वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपके यहाँ ये जो गुरु नानक महिला कॉलेज है जबलपुर में, यहाँ की मैनेजमेंट, स्कूल और कॉलेज की प्रिंसिपल, सारा स्टाफ और जिन लोगों ने इसको यहाँ पर अरेंज कराने के लिए मेहनत की, उन सब के साथ आप सारे स्टूडेंट्स, जितने विद्यार्थी हो, आपके सारे टीचर्स के समेत सबको मेरा नमस्कार। मुझे आकर यहाँ पता लगा कि हमारा टॉपिक है युवावस्था एक सुनहरी मौका। आप सब लोग युवावस्था को जानते हैं कि हम लोग इसको यूथ बोलते हैं, जवानी बोलते हैं। लेकिन ये सुनहरा मौका है कि नहीं, आप मानते हैं? मुझे ऐसे लगता है कि मानते नहीं हैं। आप सब लोग बोलिए यस और नो, मानते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर युवा अवस्था एक सुनहरी मौका है तो ज़रा अपने जो हमारा जीवन है उस जैसे हम जीते हैं उसकी तरफ नज़र मारें तो एक छोटी बच्ची को देखो जो बारबी डॉल से खेलती है। वो गुड्डे गुड्डी का खेल खेलती है और आपने देखा होगा, या आप, क्योंकि ये स्कूल बच्चियों का स्कूल है, आपने खुद भी शायद ऐसे किया हो, वो गुड्डे गुड्डी की शादी भी रचाती है ना। उस टाइम वो क्या होती है? छोटी बच्ची या माँ बाप, दादा दादी बड़ी बन जाती है ना, बन जाती है ना। से यस और नो। इसका मतलब वो अपनी एज को पसंद नहीं करती है, वो बड़ा बनना चाहती है। अच्छा, जो आप में से 10th 11th 12th ग्रेड के बच्चे हैं, उनका मन क्या होता है? उनका मन होता है जल्दी से जल्दी स्कूल ख़त्म हो, हम कॉलेज जाएं, है कि नहीं? इसका मतलब जो वो बच्ची बारबी डॉल वाली शादी रचाती थी, उसकी तरह हमको भी अपनी एज वाला जो कुछ है वो पसंद नहीं है। वी वॉन्ट टू बी बिगर देन वट वी आर। और जो कॉलेज वाले हैं, कॉलेज वाले सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी कॉलेज से निकलें, अटेंडेंस का चक्कर रहे ना, डिग्री मेरे हाथ में आए और मैं कहीं पर जॉब कर सकूं, है ना। इसका मतलब कॉलेज की पढ़ाई एक बंधन लग रहा है। ये भी नहीं पसंद, ये वाली जो एज की अवस्था है ये वाली भी पसंद नहीं है, जल्दी से जल्दी कॉलेज आना है। और एक और बात हो जाती है जो कि 10th 11th और 12th ग्रेड के बच्चियों के साथ साथ कॉलेज वाली बच्चियों की हो जाती है, सबको कोई बॉयफ्रेंड चाहिए ना। चाहे कोई मानता है या नहीं मानता है, ज़्यादातर ऐसे हो गया है। अगर घर वाले कुछ ना कहें तो काश मेरा भी बॉयफ्रेंड होता। अगर टीचर ना देखे तो मैं स्कूल कॉलेज से साइड पे खड़े होकर उससे बात कर सकूं। अब ये क्या है? ये जो हम अभी हमारा कुंवारापन है, बारबी डॉल वाली बच्ची की तरह, स्कूल कॉलेज की बच्ची की तरह अपनी एज का नहीं पसंद, इसलिए कुंवारेपन से हम जल्दी से जल्दी शादी कराना चाहते हैं। इसीलिए तो बॉयफ्रेंड का सपना आया है। दैट मीन्स
हम जिस एज में होते हैं, जो हमारा आज का जीवन बीत रहा है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपने आगे वाले को देखते हैं। से यस और नो, ठीक लग रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ? पर बड़े होके क्या हो जाता है, दादी बोलती है छोटे बच्चों को मेरे पास बैठा करो, वो वापस बच्चा बनना चाहती है ना? इसका मतलब उसको बड़ों को आगे वाली एज नहीं पसंद और हमें सारी उम्र आगे वाली एज पसंद है। तो जहाँ पर हम हैं वहाँ पर हमें कुछ पसंद नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर आपके यहाँ पर जिसने ये टॉपिक का नाम रखा है, मुझे भी टॉपिक ही बोलना नहीं आ रहा क्योंकि मुझे बताया गया अभी, युवावस्था एक स्वर्ण मौका। तो आपको अगर इसका ऐसे दिया जाए, अचानक बोल दिया जाए, आप क्या लिखेंगे? ये सुनहरी मौका कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखेंगे नंबर अच्छे लेने चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो जैजी भी जो साढ़े नाल रोगे तो ऐश करोगे वाला बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, है ना? ऐसे आप ऐसे में लिखेंगे ना कि ये स्वर्ण मौका है, बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ये स्वर्ण मौका है, टीवी पे नच बलिए वाला डांस नहीं सीखना चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना? आप ऐसे ही लिखोगे ना? लेकिन एक और एंगल भी सोचा जा सकता है। अगर उस एंगल के लिए मैं आपके सामने एक आंटी जी को मैंने पार्क में सैर करते देखा। जब मैं अमेरिका से आता हूँ, दिल्ली में रजौरी गार्डन रह के वहाँ पर मैं पार्क में सैर करने जाता हूँ, तो कई किस्मों के लोग मिलते हैं, हर एज ग्रुप के लोग मिलते हैं। तो एक आंटी जी को मैंने पहली दफ़ा देखा और वो मुझे पकड़ के बोले कि इस पार्क को मेंटेन कराने वाली जो संस्था है, आप उसमें काम करते हैं? मैंने कहा नहीं जी, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, सिर्फ सैर करने आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि उस संस्था को ढूंढो और उनको बोलो यहाँ पर जहाँ पर फुटपाथ बना हुआ है सैर करने वाला, वहाँ पर लोग कुत्तों को घुमाने लाते हैं और वहाँ गंदगी पड़ जाती है। मैंने आंटी जी की बात सुनी, दूसरे दिन मैंने देखा आंटी जी किसी और को पकड़ के बोल रहे थे, यहाँ पर ये जो बच्चे पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, इनकी क्रिकेट की बॉल हम लोगों को लग जाएगी, पार्क में हम लोग सैर करने आते हैं, यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आंटी जी ने मुझे भी थोड़े गुस्से से बोला था उन लोगों के बारे में जो अपना कुत्ता वहाँ पर घुमाने लाते हैं। आंटी जी दूसरे दिन जिनको बच्चों के बारे में बोल रहे थे, वो थोड़ा गुस्से से बोल रहे थे। एक दिन मैंने देखा वो आंटी जी किसी और को बोल रहे थे कि यहाँ पर आप लोगों ने पार्क के चारों तरफ तारें नहीं बांधी हैं, गाय आ जाती है और वो भी यहाँ पर गंदगी कर जाती है, सारे सब कुछ खराब कर जाती है, ये तरीका ठीक नहीं है। कुछ दिन के बाद मैंने देखा वो आंटी जी व्हील चेयर पर थे और वो आंटी जी को व्हील चेयर पुश कर रहा था उनका बेटा। मैंने उनसे पूछा, आप इनके बेटे हैं? यस। आप इनको क्या हो गया है? कल तक तो ये अच्छी भली सैर करते थे। वो बोला इनको पैरालाइज हो गया। अच्छा, पैरालाइज क्यों हो गया? इनका बीपी हाई हो गया था। अच्छा, बीपी हाई क्यों हो जाता है? जब ये टीचर थे तभी से इनका बीपी हाई की प्रॉब्लम है इनको।
अच्छा ये टीचर थे। तो मुझे ऐसे लगा कि वो जो टीचर वाली आदत थी, बच्चे भाग के जा रहे, खड़े हो जाओ, भाग के मत जाओ, शोर मत मचाओ, होमवर्क किया कि नहीं किया, बातें क्यों कर रहे हो, क्लास से बाहर निकल जाओ, इस किस्म की जो आदत थी ना, वो आंटी जी रिटायर हो गए थे, आदत नहीं छूटी। अब उस आदत को वो घर में यूज़ करते हैं, अपनी सास के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर। उनके पति का क्या हाल होगा आप जान गए होंगे, उनकी बहू का क्या हाल होगा आपको समझ में आ गया। जो कुछ उन्होंने पार्क में थोड़ी देर के लिए सैर करते टाइम करना था, वो हमने देख लिया। हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो यूथ, आपकी युवावस्था है, इसमें हम कुछ ऐसा सीख लें जो मेरे को सारी उम्र काम आए और मेरे को नुकसान ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर के राम, मेरे अंदर के वाहिगुरु, मेरे अंदर के खुदा को अगर हम मिल लें तो अच्छा होगा। उसको अगर रियलाइज़ कर लें, महसूस कर लें, तो बेहतर हो जाएगा। तो हमको उसके साथ पूरा ख़जाना मिल जाएगा। मुझे एक फरीद जी का श्लोक याद आया। फरीद जी बोलते हैं, सबर अंदर साबरी, सबर अंदर साबरी, तन एवं जालीन, होण नजीक खुदाए दे, पेत न किस्सा दे। जिन लोगों को सब्र आ जाता है ना प्रैक्टिस में, पेशेंस, टॉलरेंस, सहज, वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं। और खुदा के नज़दीक होने से उनका बिहेवियर में, चाहे उनके आसपास कोई भी कुछ करता है, वो अपने सब्र में रहते हैं, वो अपनी पेशेंस को अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ करते हैं, अनलिमिटेड इंसिडेंसेस को बेयर करते हैं। वो आंटी जी का ऐसे क्यों हुआ? एनी वन ऑफ यू अपना हाथ खड़ा करो और वहाँ से ऊंचा बोल के बताओ, आंटी जी को वहाँ पर पार्क में ऐसा करना क्यों पॉसिबल हो गया? वाई शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ इट? एनीवन? काइंडली रेज योर हैंड्स। अपना हाथ खड़ा करो। देखो, अभी जब आप स्कूल में है ना, तो स्कूल में एक मुश्किल है कि घर में मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, सिबलिंग्स बड़े वाले गुस्सा करते हैं, और स्कूल में टीचर गुस्सा करते हैं, और ऊपर से प्रेशर है अच्छे नंबर लेके आओ। कईयों का ये प्रेशर है, अगर अच्छे नंबर ना लिए तो तेरी शादी नहीं होगी। कईयों को कुछ बोला जाता है, कईयों को कुछ बोला जाता है। ये सारा कुछ हम ना सहन करते हैं। ये जो सहन करते हैं, ये बेयरिंग पावर नहीं है, ये सहन करते हैं मजबूरी से। उस टाइम मजबूरी में हम बोलते हैं, अगर एक बारी मैं स्कूल से निकल गई ना,
फिर मेरे को कोई नहीं रोक सकता, है ना। फिर चाहे मैं शाहरुख खान से मिलूं, चाहे सलमान खान से मिलूं। अगर सलमान खान पुराना हो गया तो शाहिद कपूर से मिलूंगी, मेरे को कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब वो फ्रस्ट्रेशन को ऐसे निकाला कि जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। तो ये सब्र नहीं है, ये मजबूरी है। प्रेजेंटली जिस अवस्था में है उसके बारे में चारों तरफ असलियत को समझना। टीचर गुस्सा क्यों करती है? क्योंकि उसके पति ने उसे घर तंग किया था, या उसकी सास ने उसको गुस्सा किया था। उसकी मजबूरी थी, मजबूरी को उसने गुस्सा आके मेरे ऊपर निकाला। चाहे ट्रैफिक जैम में उसकी प्रॉब्लम थी, चाहे भीड़ में रिक्शे वाले ने उसको तंग किया। टीचर ने अपना कहीं और का गुस्सा कहीं और पर निकाला। उसको बोलते हैं लुकिंग टोक्यो, टॉकिंग लंदन। कहीं पे निगाहें, वाह। इसका मतलब जैसे मैं सोचता हूँ आप वैसे ही सोचते हैं। तो हमने टीचर की एक आदत पकड़ ली। अगर बड़े बहन भाई तंग करें तो क्या करना है, मम्मी पापा गुस्सा करें या दादा दादी गुस्सा करें तो क्या करना है। जैसे टीचर ने सोच लिया पति या सास गुस्सा करे तो क्या करना है, जाके बच्चों की गर्दन। आपने सुना एक पंडित जी जा रहे थे, उनको किसी ने पूछा, उनको ना सुनाई कम देता था, तो किसी ने पूछा पंडित जी क्या हाल है, सुनाई कम दे रहा था। बोले बैंगन लाया हूँ। पंडित जी क्या हाल है, बोले बैंगन लाया हूँ। पूछा कुछ है, आंसर कुछ है। बोचा बल्लो बच्चों का क्या हाल है, कहता घर जाके बर्ता बनाऊंगा। टीचर भी ऐसे ही सोचती है। उसको प्रिंसिपल ने गुस्सा किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसकी प्रमोशन नहीं दी, और कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाला। ऐसे आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने, आपके बड़े बहन भाई ने, आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, दूसरों के नंबर ज़्यादा, आपके ऊपर एग्ज़ाम का बोझ आ गया, किसी भी किस्म का प्रेशर आपने किसी और तरफ निकाला, इसको सब्र नहीं बोलते हैं। इसको मजबूरी से प्रॉब्लम को लुकिंग टोक्यो टॉकिंग लंदन करके कहीं पे निगाहें और कहीं और पर अब निशाना मारना है। मेरे को मौका लगा ना, अगर मेरा शाहरुख खान मुझे मिल गया तो मैं उसको पकड़ के मोटरसाइकिल पे भाग जाऊंगी। ऐसे ख्याल आते हैं। क्या है, सब्र नहीं है, इसलिए मजबूरी में उसका सॉल्यूशन गलत सोचा। अच्छा, वो आंटी जी को क्या हुआ था, आंटी जी ने सारी उम्र ऐसे किया, इसलिए आंटी जी रिटायर होने के बाद भी पार्क में अपनी आदत छोड़ नहीं सके। शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ दैट एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या था, डोमिनेटिंग अदर्स। एटीट्यूड क्या था, आई एम ऑलवेज राइट। एटीट्यूड था दूसरों को गुस्सा करके अपनी बात मनवानी है ना। से यस और नो। अगर आंटी जी रिटायर होने से पहले ये प्रैक्टिस कर लेते
कोई और उनको बताती, देख मेरा ऐसे पैरालाइज हो गया है, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते ये आदत सीख ले। हाउ टू क्रिएट योर हायर लेवल ऑफ टॉलरेंस, अपना सब्र संतोख कैसे बढ़ाते हैं। सब्र संतोख में पता क्या होता है, ये नहीं करोगे ना रूठ जाऊंगी, ये नहीं करोगे खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं करोगे सोई रहूंगी, ये नहीं करोगे फ़ोन पे बातें करती रहूंगी। ये जो है ना, ये सब्र नहीं है, ये अपना एटीट्यूड, अपना स्वभाव खराब करना है। पर दूसरी तरफ क्या है, मजबूरी में तुम्हारा कहना मान रही हूं, अदरवाइज मेरा कहना मानो बिकॉज आई एम राइट। से यस और नो। जो अपने को राइट समझता है और दूसरे को अपना कहना मनवाना चाहता है, वो नर्क में रहता है और वो जीते जी कुत्ते की जून में जी रहा है, येलिंग ऑन अदर्स, बार्किंग ऑन अदर्स। इसको बोलते हैं जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को हुक्म चला के अपना कहना मनवाना चाहता है या मनवा ही लेता है, रूठ के, रोटी ना खा के, बात ना करके, घर से चला जाके, या सुसाइड का डर दे के। ऐसे होता है, देखा आपने फिल्मों में या घरों में भी होता है। से यस और नो, ऊंचा ऊंचा बोलो, घरों में भी होता है ना। तो मैंने तो घरों की ही एग्जाम्पल को पुटअप किया आपके सामने। जिसके अंतर राज अभिमान, जो दूसरों को दबा के अपना कहना मनवाता है, उसको पहली बीमारी हो जाती है सब्र माइनस। सब्र माइनस में पहली बीमारी हो जाती है आई एम ऑलवेज राइट। सब्र माइनस की दूसरी बीमारी, मेरा कहना माना क्यों नहीं गया। अगर नहीं मानोगे तो घर जाके भरता बनाऊंगा, है ना। इसका मतलब जो भरता बनाता है उसको सुनाई नहीं देता है ना। देखा कैसे खुल गया। जो भरता बनाता है दूसरों का, उसको सुनाई नहीं देता है। और मैंने अपने घरों में देखा, मेरी मदर को सुनाई कम देता है, इसलिए हियरिंग एड लगाई गई। मेरी मदर अब ऊंचा नहीं बोलते और मेरे से बात करते हैं, लेकिन बात करते करते एक महीने के बाद, 1-2 हफ्ते, 2 महीने के बाद उन्होंने ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला, बीजी आपकी हियरिंग एड क्या बंद है। शी सेड, बेटा मैंने पता नहीं है, मैंने चेक किया उसका सेल खत्म था। इसका मतलब जो इंसान आपके पास रहता है और अगर वो ऊंचा बोलता है तो सब्र -3, उसको सुनाई कुछ नहीं देता, उसकी लिसनिंग क्लोज्ड है। क्लोज क्यों है? क्योंकि मैं राइट हूं। क्लोज क्यों है? मेरा ही कहना माना जाए। उसने ना, जब आपका यूथ है ना, जैसे ऐसे अपनी जवानी में आंटी जी या किसी भी आदमी औरत ने, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची ने अगर अपने यूथ में ये प्रैक्टिस नहीं की तो उसका वो आंटी वाला हाल हो जाता है कि जहाँ जाओ दूसरों की बिल्कुल मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनवाओ।
दूसरों को हमेशा गलत मानो, अपने आप को राइट मानो, और अगर वो कहना ना माने तो ऊंचा बोलो। और जो ऊंचा बोलता है वो गाली भी देता है। जो ऊंचा बोलता है वो मिठा नहीं बोलता है। इसका मतलब जब आपके घर में आपके पापा आपकी मम्मी को या आपके नाना नानी को, आपके मामा मामी को कुछ बुरा भला बोलेंगे ना, वो सबर माइनस की गेम में चल रहे हैं। हमने पहले एक श्लोक में से सीखा, सबर अंदर साबरी तन एवं जालेन, होण नजीक खुदाए दे पेत न किस्से देन। वो खुदा के नज़दीक हो जाते हैं जिनके अंदर सबर होता है। सबर वाला खुदा के नज़दीक होता है। जिसका माइनस का सफ़र शुरू हुआ है वो एज करके जवानी से बुढ़ापे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन सबर माइनस होता जा रहा है, मानो खुदा से दूर होता जा रहा है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज फाइन। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया ना 0। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, ऐसे ही करते हैं ना हम प्रूव कि वो खुदा से दूर हो गया, इक्वल टू 0। आपके पास पैसे भी हैं, आपके घर एयर कंडीशनर भी लगा है, आपके घर कार भी खड़ी है, आप सब कुछ खाते पीते भी हैं, ब्रांड नेम के कपड़े भी पहनते हैं, दुनिया भी आपको सलाम करती है और ज़ात बरादरी में भी आपकी वाह वाह है, लेकिन यू आर इक्वल टू 0 इफ़ यू आर अवे फ्रॉम खुदा, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम गॉड, वाहिगुरु अल्लाह जी से दूर रहते हो। दूर रहने की निशानी फरीद जी बोलते हैं, खुदा से दूर मीन्स सबर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो आप अब ना जिस उम्र में हैं इसको स्वर्ण मौका बनाना है, तो अब सबर सीखते हैं। सबर में शिकायत नहीं होती, सबर में प्रॉब्लम के टाइम बैलेंस्ड रहते हैं। आप में से कोई बताएगा सबर लफ्ज़ कहाँ से बना? सबर लफ्ज़ कहाँ से बना? एनीवन रेज योर हैंड प्लीज़। सबर पर्शियन के फ़ारसी लफ्ज़ है, सबर बना है सबूर से। सबूर लफ्ज़ बना है जब समुंदर में तूफ़ान आता है और शिप जाता है, तो जहाँ पर तूफ़ान आता है वहाँ पर आपने देखा होगा एंकर छोड़ते हैं समुद्र में। एंकर तो छोड़ते पता है ना, वो रस्सी होती है, उसके आगे एंकर लगा होता है ना, या शैनेल ब्रांड की वो रस्सी बनी होती है ना, वो उसको छोड़ते हैं और वो समुंदर में नीचे जाके दब जाता है, खूब जाता है और शिप को डोलने नहीं देता है तूफान में। उस रस्सी से वो जो लंगर डालते हैं ना, इसको सबूर बोलते हैं। सबूर से सबर लफ्ज़ बना कि जब तेरी ज़िंदगी का टाइटैनिक डूबे, कहीं भी रोज़मर्रा के जीवन में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए, तूफ़ान आए, तो उस टाइम बैलेंस रहना है, शिप को डूबने नहीं देना है। जिनका दिन में 10 बारी नहीं 50 बारी डूबता है वो नरक में रहते हैं, और जिनका डूबता नहीं है उनको कबीर जी बोलते हैं, कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000। मेरे टाइटैनिक में बहुत छेद हो गए हैं, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार। अपने बेड़े को आस्ता आस्ता बचा के पार ले जाना।
तो जिसने दूसरों को डोमिनेट किया, राज अभिमान, अपना कहना मनवाया, राज अभिमान, ऊंचा बोल के मनवाया, राज अभिमान, गाली दे के बुरा भला बोल के मनवाया या शिकायतें कर कर के मनवाया, राज अभिमान कुत्ते की जून है। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान, स्वान कुत्ते को बोलते हैं। अब अगर हम ये बचपन में नहीं सीखे ना, तो आंटी की तरह बड़े होके हम बोलेंगे ओ जी ये आदतें पड़ जाए ना फिर छूटती नहीं है। आदत किसी भी उम्र में छोड़ी जा सकती है, बशर्ते के कोई छोड़ना चाहता हो। पर आदत एक एसेट होता है, आदत एक कैपिटल होता है। अच्छी आदतें साचा धन कहलाता है, बुरी आदतें काचा धन कहलाता है। जो मर जम्मे सो कच निकच, पल पल हम मरते हैं, वो काचा धन है। हमने काचा धन वाली आदतों का एसेट कैपिटल इकट्ठा कर लिया और इसको बुढ़ापे में हम यूज़ करेंगे तो नुकसान होगा। आप में से सब पत्नी बनोगे ना, बोलो शादी होगी ना, से या सुनो, कॉमनली होती ही है। आप पत्नी भी बनोगे, आप माँ भी बनोगे, आप बहू भी बनोगे और फिर एक दिन आप सास भी बनोगे। आप पत्नी से लेके माँ बनने से लेके सास बनने तक जो भी आज आप कैपिटल में सीख लोगे ना, अच्छा अच्छा, सब्र, संतोख, सहज, पेशेंस, टॉलरेंस, ये आपकी युवा अवस्था का स्वर्ण मौका है। अगर आपने नहीं सीखा तो आपका टाइम कहाँ वेस्ट होगा। मेरे को एक बच्ची ने पूछा था, स्कूल में हम ज्वेलरी ला सकते हैं कि नहीं। एक बच्ची ने पूछा था कि मैं नाक में वो नथनियाँ पहन सकती हूँ कि नहीं। एक ने बोला था मेरे कांटे पहन सकती हूँ कि नहीं। कांटे पहनने या मुंदरी पहननी है, या हम अभी चाहे शादी नहीं हुई हमको लिपस्टिक लगाना क्यों मना है। अगर आप स्कूल और कॉलेज में इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो सब्र माइनस ज़रूर होता जाएगा, पर प्लस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपके नंबर कितने आए, आई एम नॉट कंसर्न्ड। और जिस दिन आंटी जी की तरह आप अपना सब्र माइनस यूज करोगे, उस दिन ये नंबर और ये सुर्खी बिंदी और नथनियाँ और अश्लील पहने हुए कपड़े और नच बिल्लिए की सारी डांस की ट्रिक्स कोई काम नहीं आएगी। आप में से कितनों का दिल करता है कि हम भी टीवी पर जो अश्लील कपड़े पहनती हैं वो पहना करें। हाथ खड़ा करो प्लीज़, कर दो ना। नहीं करता ना मन, लेकिन अंदर से दिल करता है अगर चांस मिले। अगर अंदर से नहीं दिल करता, आपने स्वर्ण मौका कमा लिया। You are protected, you have earned। अगर आप मम्मी पापा का कहना, मेरे मम्मी पापा मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं फ़ोन पे चैट छोड़ दूँ, मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं कंप्यूटर पे ज़्यादा ना बैठूँ, मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हैं कि मैं टीवी ना देखूँ, अगर वो क्यों के पीछे उनकी इंटेंशन समझ में आ गई ना, सब्र प्लस आपको असलियत नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो जिसके पास सब्र नहीं है ना,
वो आज का दुर्योधन ही है। उसकी अकल पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। ना वो सच सुनता है, ना सच देखता है, ना सच समझना चाहता है। सब्र माइनस होता जाएगा। सब्र प्लस करने के लिए स्वर्ण मौका है कि आप ऐसी फिल्में देखा करिए जिसमें से सब्र सीखना आ जाए। ऐसा लिटरेचर पढ़ा करिए जिसमें से सब्र सीखना आ जाए। ये आपका स्वर्ण मौका है। मेरा एक दिन बोलने से आपको सब्र नहीं आ जाएगा। आप रोज इसकी प्रैक्टिस करो, दूसरा आपको बुरा भला बोले और आप सुन सको। फिर अपना एनालिसिस करो, अगर ये वाला नुक्स मेरे में है और इसने मेरे ऊपर ये उंगली उठाई तो मैं अपना नुक्स ठीक करूंगी। अगर वो नुक्स मेरे में है ही नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, इनकी गलत फहमी होगी। तो सब्र प्लस है ना। बस तूफान को आने से नहीं रोका जा सकता। ना फलाने ने मेरे को क्यों कहा, मेरी दादी ने क्यों कहा, मेरी सास ने क्यों कहा, मेरी पत्नी ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे पति ने। तूफान तो आएगा लेकिन आप अपना सब्र के साथ अपने शिप को रोक के रखेंगे। लड़कियां आपस में बोलती हैं, जा जा तेरे से कोई बात तो करता नहीं है। स्कूल कॉलेज की लड़कियां भी तेरे साथ नहीं बैठती। बॉयफ्रेंड है तेरा कोई? और वो भी दुखी हो रही हुई है, मजबूर है, वो भी घर जाकर उदास बैठी है। मम्मी पूछती है, क्या है रोज रोज उदास बैठी रहती है? मम्मी क्या करूं, मेरा कोई भी तो बॉयफ्रेंड नहीं बनता। ये क्या है? दैट रियली यू वॉन्ट दिस रैट रेस कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है, टू हेल विद बॉयफ्रेंड। मैं अपने करके हूँ। फॉर सपोज मेरा नाम सुनीता है तो मैं सुनीता हूँ अपने करके, बॉयफ्रेंड करके नहीं हूँ। योर सेल्फ एस्टीम अप एंड योर सब्र इज प्लस। अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ। तेरे नंबर कम आया तो सो व्हाट, मैं जितना पढ़ती हूँ उतने नंबर आ गए, इसमें क्या हो गया। अगर मेरे 89 आया है, आपके 91 आया है, तो आप 91 से कौन सा एवरेस्ट में झंडे गाड़ दोगे? ठीक है, मैंने जितना पढ़ा था उतने मेरे नंबर आ गए। सेल्फ एस्टीम अप, सब्र प्लस। अगर आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में गए तो फंस जाओगे। एक माता जी ने मुझे बताया, कहते हैं मैं और मेरा पति हमेशा झगड़ा होता था और मेरे पति ने मेरे को हमेशा टॉन्ट करना होता था। पति के पास सब्र जीरो, पत्नी के पास सब्र इन्फिनिट। तो मैंने कहा फिर आप मेरे को क्यों बता रहे हो? कहते हैं एक दिन पता है क्या हुआ, हाउ आई यूज टू प्रैक्टिस। मैंने कहा क्या? कहती है मेरे हस्बैंड मेरे साथ सैर करके आ रहे थे और सामने से बहुत सारे सूअर, उनके ऊपर मिट्टी गंदगी लगी हुई, हमारी गली के किनारे से निकले, भीड़ की भीड़। तो मेरे पति ने बोला, देख तेरे भाई आए हैं। हाँ, क्या बोल दिया? तेरे भाई आए हैं। अब उसने पता है क्या बोला? सब्र था ना उसके पास, उसने सुना और सुन के उसने तूफान को देखा और देखने के बाद सब्र का लंगर डाला और बोलती है मेरे भाई तुम्हारे साले ही है ना, अंदर बिठाओ मैं चाय बनाती हूँ।
दिस इज़ योर स्वर्ण मौका। आप पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्ट्स में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, जिस मर्जी फील्ड में जाओ, ये सब बातें बाद में बराबर हो जाती हैं। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने रोज़ के 18-18 घंटे जाग के की, मेरे बाल सफ़ेद हो गए 19 साल की उम्र में, पर मैंने 1976-77 में कर ली, तो आज तक मैं अब इंजीनियर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये चूज़ किया। इंजीनियरिंग में रोड्स बनाते हैं, अब मैं हार्ट टू हार्ट लोगों की रोड बनाया करूँगा। इंजीनियरिंग में टनल बनाते हैं, मैं हार्ट टू हार्ट टनल्स बना के, ब्रिजेस बना के लोगों को मिलाया करूँगा। और मैं कामयाब हूँ। मुझे यहाँ जबलपुर में कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने सुना वो जान गए, उन्होंने घर बुलाया, हमें खाना खिलाया और आपके पास ले आए। मीन्स आप सारा टाइम ये मत सोचो मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है। पढ़ाई करते करते इसके पैरेलल एक यूनिवर्स क्रिएट करो। मैं सब्र वाली बनना है, मैंने कंटेंटेड पर्सनैलिटी बनना है, मैं फुल ऑफ पेशेंस वाली बनना है। ये आपका स्वर्ण मौका है। किसी की मत सुनो जो आपको गलत पढ़ाए, गलत सिखाए। डोंट ट्रस्ट ऑन डंकीज। आपने सुना है एक बारी एक बंदा एक धोबी के पास गया, ओ यार मेरा ना गधा बीमार है, काम बहुत है, अपना गधा एक दिन के लिए दे दे। तो वो बोलता है मेरा गधा कहीं गया हुआ है। इस धोबी ने सुना, सुन के उल्टा मुंह करके ऐसे जाने लगा, तो उसका गधा अंदर से बोल पड़ा, रैंग कर गया, रेंगने लगा, डैचू डैचू करने लगा। ये वापस आया और उसको बोलता है अरे तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा गधा कहीं गया हुआ है, वो तो बोल रहा है। तो वो पता क्या बोलता है, तूने इंसान के ऊपर विश्वास करना है कि गधे के ऊपर? किसी गधे के ऊपर विश्वास नहीं करना कि 2 की 4 सुनाओ, रूठ जाओ, शिकायत करो, खाना मत खाओ, गंदे कपड़े पहनो, घर से भाग जाओ, सुसाइड का धमकी दे दो। ये सारी चीज़ें आपके सब्र को ना कम कर देंगी। ओनली ड्यू टू योर सिबलिंग्स अगर आपसे मिसबिहेव करते हैं, ओनली ड्यू टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिसबिहेव करते हैं, ओनली ड्यू टू योर टीचर्स मिसबिहेव करते हैं, या आपके फ्रेंड्स या पीयर्स तंग करते हैं, इन सब के कारण सब्र नहीं छोड़ना। सब्र कमा लिया ना, संतोख कमा लिया ना, संतोख में दूसरे को देख के ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं खरीदनी। बस ब्रांड नेम्स हम खरीदते ही इसीलिए कि इसने पहना मेरे पास नहीं है। देन एट एनी कॉस्ट आई वॉन्ट। सो आप पीयर प्रेशर नहीं लेंगे और अपना सब्र बढ़ाएंगे।